मध्य प्रदेश के चयनित पटवारी उम्मीदवारों का अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार पटवारी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर भी निर्णय नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि अब उन्हें भी सड़कों पर उतरकर विरोध जताना पड़ रहा है। इसी को लेकर पटवारी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने रेहटी से लेकर सीहोर तक चुनरी यात्रा निकालकर धार्मिक आस्था के साथ अपना विरोध जताया है। सीहोर जिले की सलकनपुर धाम स्थित मां बीजासैन के दरबार में अब पटवारी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं। पटवारी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने भी रेहटी से लेकर सलकनपुर तक चुनरी यात्रा निकालकर अपनी नियुक्तियों को लेकर मां बीजासैन के दरबार में अर्जी लगाई है। इससे पहले सीहोर जिले सहित प्रदेश भर के कई जगहों से पटवारी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी रेहटी में इकट्ठे हुए थे। यहाँ से डीजे के साथ उन्होंने चुनरी यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान भक्ति गीतों के साथ चयनित अभ्यर्थी जय जयकार करते हुए पदयात्रा लेकर निकले। रेहटी से शुरू हुई चुनरी यात्रा में आगे आगे मां बीजासैन की ध्वज पताका चल रही थी, तो वहीं पीछे पीछे मां की चुनरी लेकर अन्य अभ्यर्थी चल रहे थे। यात्रा के साथ डीजे भी चल रहा था, जिसमें माता रानी के भजन बज रहे थे। यात्रा रेहटी से शुरू हुई। इस दौरान सभी अभ्यर्थी जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते चले। यात्रा रेहटी से चलकर मालीबाया होते हुए सलकनपुर पहुंची। यात्रा के सलकनपुर पहुंचने पर उन्होंने मां बीजासैन के दरबार में नियुक्तियों की अर्जी लगाई और मां बीजासैन को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि प्रदेश भर के 9000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन पटवारी परीक्षा के माध्यम से हुआ, लेकिन सरकार इनकी नियुक्तियां नहीं कर रही है। ये लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्तियां की जाएं, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब उन्होंने चुनरी यात्रा निकालकर हवन करके धार्मिक आस्था के साथ अपना विरोध जताया है। साथ ही सरकार के लिए सद्बुद्धि भी मांगी है कि सरकार आचार संहिता लगने से पहले उनकी नियुक्तियों के संबंध में कुछ तो एक्शन ले। हम सभी छात्र चयनित पटवारी हैं यहाँ पर और 2.5 महीने से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए। 30 जून को हमारा रिजल्ट आया था, तब से हम नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आज हम सभी अलग अलग जिलों से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम एक विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जो कि रेहटी से प्रारंभ होकर माता सलकनपुर के देवी धाम तक पहुंचेगी। हमारा उद्देश्य यही है कि हम सारे प्रयास कर चुके हैं अपनी नियुक्ति के लिए। अब हम आखिरी आस देवी माँ के पास लगाने आए हैं और हमें पूरा यकीन है कि देवी माँ हमारी अर्जी सुनेगी और हमें चुनाव के पहले नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और प्रदेश भर के चयनित अभ्यर्थी और प्रदेश भर के चयनित पटवारी अभ्यर्थी हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बाद भी अब तक उनको लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। पटवारियों को लेकर सरकार का रवैया पूरी तरह से अड़ियल हो गया है। चाहे नौकरी में तैनात पटवारी हो या फिर परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी हो, सभी के साथ सरकार के द्वारा न्याय नहीं किया जा रहा। बीते 28 अगस्त से जिले भर के पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि तहसील के पटवारियों की मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल चलती रहेगी। मांगों को लेकर पटवारी जिला मुख्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 30 दिन से चल रही ये हड़ताल कब खत्म होगी, इसकी कोई संकेत नहीं। प्रदेश में हड़ताल कर रहे ये पटवारी 25 सालों से प्रमोशन न मिलने, ग्रेड पे न बढ़ने, समयमान वेतनमान न दिए जाने, खाली पदों पर भर्ती न कर अतिरिक्त काम कराने और उसका वेतन न देने, यात्रा मकान भत्ता जैसी सुविधाएं नहीं बढ़ाने की वजह से काफी नाराज हैं। उनकी इन मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है।
पटवारियों की ये हड़ताल इस साल संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की हड़ताल के बाद सबसे लंबे समय तक की जाने वाली हड़ताल बन चुकी है। पटवारियों के बाद प्रदेश के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने भी काम बंद करने की चेतावनी दी थी, जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया और उनकी मांगों को सुनकर निराकरण का भरोसा दिया गया और हड़ताल स्थगित हो गई। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मानो पटवारियों और सरकार के बीच में ठन गई है। ना तो सरकार मनाने के लिए सामने आ रही है और ना ही पटवारी हड़ताल से वापस लौट रहे हैं।